हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि बनी इसराइल के एक बहुत मुअज़्ज़ज़ बावक़ार पैगंबर थे। इनकी बदौलत बनी इसराइल को दोबारा इज़्ज़त नसीब हुई। हैकल सुलेमानी की तामीर हुई जिसे इलिया भी कहते हैं। बैतुल मुक़द्दस भी इसे ही कहते हैं, यरूशलेम भी कहते हैं। इस हैकल सुलेमानी को 70 ईस्वी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदा उठाए जाने के 35 साल के बाद टाइटस ने हमला करके तबाह व बर्बाद कर दिया। सिर्फ इसकी एक दीवार बाकी छोड़ दी जिसे दीवार गिरिया वेलिंग वॉल कहते हैं। हम अक्सर वीडियो में इसे देखते हैं कि यहूदी तौरात पकड़ के इसके सामने पढ़ते रहते हैं। ये एक ही दीवार बाकी है, इसलिए इनकी ख्वाहिश है कि हम दोबारा इस टेम्पल की तामीर करें। इसलिए वो कोशिश जारी रखते हैं। उनका ये भी दावा है कि जो मस्जिद मुसलमानों की वहाँ मौजूद है, इसके नीचे इनका ताबूत सकीना है, जिसके लिए वो दावे करते हैं। ये तो ही टेम्पल सुलेमानी के बारे में मुख्तसर मालूमात। अब हम जानेंगे कि अल्लाह ने इस जलील कद्र पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में क्या कहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों पर इनका जिक्र किया है। इस तरह सूरह सबा में जिक्र आया है जिसमें मलिका बिल्किस का भी जिक्र मौजूद है। सूरह सबा में अल्लाह का इरशाद है कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया। इनकी सुबह की मंजिल 1 महीने और शाम की मंजिल 1 महीने के बराबर होती थी, यानी इतनी तेजी से वो अपने तख्त समेत हवा में उड़ते थे। और इसमें बयान है कि जिन्नात उनके ताबे थे, उनके हुक्म से वो किले मुजस्समे बनाते थे, जो भी वो हुक्म देते वो बजा लाते थे। इनकी इतनी बड़ी बादशाहत अल्लाह ने उनको दे रखी थी कि इतनी बड़ी बादशाहत अल्लाह ने किसी को नहीं दी। अल्लाह ने उनको हुकूमत दी थी, वो जिन्नात पर हुकूमत करते थे। उनके हुक्म से वो तामीरें बनाते थे और समुंदरों में गोता लगाते और हीरे जवाहरात लाते। इनका जिक्र सूरह सबा, सूरह बकरा, सूरह स्वाद, सूरह नमल जैसी सूरतों में है। और तख्त बिल्किस का वाक़या भी सूरह नमल में है, आयत नंबर 30 से आयत नंबर 44, यानी पूरी 15 आयतों में। वो अपनी उम्मतियों से कहते हैं, अल्लाह ने हमें दूसरी उम्मत पे फजीलत दी है, हमें वो चीज़ अता की है जो किसी को नहीं अता की। हमें जानवरों की बोली सिखाई, जिन्नात और हवा और परिंदों को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया। इनकी फौज के लश्करों में तमाम जिन, इंसान, जानवर, परिंदे, अल्लाह की हर मखलूक शामिल थे। ये कितना बड़ा इनाम था जो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर किया। सूरह नम्ल में है कि चूंटियों का एक लश्कर गुजर रहा था और वहाँ से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज के साथ जाते रहते हैं और वो सुनते हैं कि चूंटियों की मलिका अपनी फ़ौज से कहती है, रास्ता दो वरना बेखबरी में सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल देगा। और कहती है कि तुम लोग अपने बिलों में चले जाओ। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराते और कहते हैं कि अल्लाह पाक है, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे तमाम मखलूक की बोली सिखाई। एक दफ़ा का वाक़या आता है कि आपका दरबार लगा हुआ होता है, हर कोई मौजूद होता है सिवाय हुदूद के। वो कहते हैं कि हुदूद कहाँ है, अगर वो मुझे जायज़ वजह ना बताएगा तो इसे सज़ा दूंगा या ज़बह कर दूंगा। फिर थोड़ी ही देर में हुदूद आ जाता है और अपने गैर हाजिरी की वजह इस तरह पेश करता है। वो कहता है, मैं ऐसी खबर लाया हूँ जिसके बारे में आप ही अनजान थे। मैं ऐसी कौम के पास से आया हूँ जिसकी हुक्मरानी एक औरत करती है और वो लोग अल्लाह के अलावा सूरज की परस्तिश करते हैं और उनके अमल को शैतान ने उनके लिए मुसख्खर कर रखा है और उसका बहुत बड़ा तख्त है जिस पर वो बैठती है और उसके सरदार उसके साथ होते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं तेरी बात की तस्दीक करूंगा, यानी पता लगाऊंगा कि तू सच्चा है या झूठा। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको एक ख़त देते हैं और कहते हैं हुदूद को कि इसको मलिका को दे आओ। ये जो बिल्किस नाम है कुरान में नहीं है बल्कि इसराइली रिवायतों में आता है। ये तमाम किस्सा सूरह सबा में मौजूद है लफ्ज़ ब लफ्ज़। और ख़त देकर कहा कि इसका जवाब लेकर आना। हुदूद ख़त लेकर पहुंचता है सीधा मलिका के पास। वह ख़त खोलती है जिसमें लिखा होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सुलेमान की जानिब से है, तुम सरे तस्लीम खम करके सीधा मेरे पास हाजिर हो जाओ। 2 लाइन का ख़त होता है। फिर वो अपने सरदारों से मशवरा करती है कि मेरे पास एक मुअज़्ज़ज़ ख़त आया है जो सुलेमान की जानिब से है और वो अल्लाह के नाम से शुरू हो रहा है, तो कहो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। सरदार कहते हैं कि हम ताकतवर है, जंगजू हैं, हम मुकाबला करेंगे, आप हमें हुक्म तो दे। तो मलिका कहती है कि याद रखना, जब बादशाह किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो वहाँ के शरीफों को जलील कर देते हैं और हम में वाकई ताकत नहीं है कि हम सुलेमान का मुकाबला कर सके। और वो कहती है कि मेरी एक राय है कि हम तोहफे भेजेंगे, अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो हमें पता चल जाएगा कि वो दुनियादार बादशाह है या वाकई में वो अल्लाह के रसूल हैं। फिर ऐसा ही करती है। जब वो तहाइफ लेके सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि अल्लाह पाक है, उसने मुझे जो कुछ दे रखा है वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। कोई तारीख इंसानी में रहती दुनिया तक ना कोई सुलेमान अलैहिस्सलाम से बड़ा बादशाह गुजरा है, पहले भी ना उनके बाद भी।
کیونکہ وہ ان کی دعا تھی. وہ دعا میں کہتے تھے اے اللہ ایسی حکومت مجھے عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ دینا. اب وہ تمام تحفے واپس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگ کے لیے تیار رہنا، ایسے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہے جس کی تم تاب نہیں لا سکتے. اب قوم سبا جو تھی وہ یمن میں آباد تھی اور سلیمان علیہ السلام یروشلم میں، یعنی 2000 کلومیٹر کا فاصلہ. اب جان لے کہ یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے 40 سے 50 دن پیدل لگ جائیں گے، اتنا بڑا فاصلہ تھا. تب ملکہ کہتی ہے کہ میں خود جاؤں گی اور وہ مطیع ہو کر نکل پڑتی ہے. اب جب اس کا لشکر تقریباً فاصلہ طے کر چکا ہوتا ہے تو سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں کہتے ہیں کہ وہ ملکہ مطیع ہو کر میرے پاس آنے والی ہے. اس کی خبر اللہ سے اشارے میں وحی کے ذریعے مل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کون ہے درباریوں میں سے جو اس ملکہ کا تخت لا کر دے گا اس کے آنے سے پہلے. تو ایک بڑا دیو ہیکل جین کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تخت لا دوں گا اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کام کروں گا، میں طاقتور ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں مانتے اس بات کو. پھر وہاں ایک شخص ہوتا ہے محفل میں جس کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس تخت کو لا دوں گا، یعنی سیکنڈ میں، اور وہ لے بھی آتا ہے. سلیمان علیہ السلام یہ کرامت دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں یا ناشکرا. پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا اس تخت کو تھوڑا سا بدل دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ پہچانتی ہے یا نہیں. پھر وہ آتی ہے تو پھر سلیمان علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ تیرا اس تخت کے بارے میں کیا خیال ہے. وہ بڑی سمجھدار ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے تخت کی طرح ہے یا وہی لگ رہا ہے. پھر آپ اس کو اپنے محل کا دیدار کراتے ہیں. جب وہ کمرے میں آتی ہے تو وہاں ایسے شیشے ہوتے ہیں گویا پانی ہے. وہ اپنے کپڑے پیروں سے تھوڑے اوپر اٹھا لیتی ہے تاکہ وہ بھیگے نہیں، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا. پھر وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ بادشاہت اللہ کی عطا کردہ ہے اور پھر وہ بولے بغیر نہیں رہ پاتی کہ میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتی ہوں، اس شرک سے پناہ مانگتی ہوں جو میں کرتی آئی ہوں، اور وہ اسلام قبول کر لیتی. یہ تھی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جو اللہ کی عطا کردہ تھی. جن ایسا خوف کھاتے تھے کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا اس وقت آپ ایک لکڑی کے ٹیک لگائے ہوئے تھے. روح پرواز ہو گئی اور جنوں کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ اپنے کام میں مشغول رہے. اس کے بعد جب دیمک لکڑی کھا گئی تو آپ کا جسد مبارک زمین پر آ گیا اور سب کو پتہ چل گیا یہ کہ آپ نہیں رہے. یہ ہے سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا مختصر واقعہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.